तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और हैकिंग अटैक के बारे में। और आज हम जिस हैकिंग अटैक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो आज भी इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आज भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े लोग उस अटैक के जाल में फंस जाते हैं। सो अगर आपको उस अटैक के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं उस हैकिंग अटैक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज हम जिस हैकिंग अटैक के बारे में बात करने वाले हैं वो वाकई बहुत एक पॉपुलर अटैक है, लेकिन उसको भी हम हैकिंग नहीं कह सकते, क्योंकि इस अटैक में भी जो यूजर है वो पहले परमिशन देता है, उसी के बाद जो डेटा है वो हैक हो पाता है। इसीलिए इस अटैक को भी हम हैकिंग नहीं कह सकते। और आज हम जिस हैकिंग अटैक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फिशिंग अटैक। और आज मैं आप लोगों को इसी अटैक के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस हैकिंग अटैक के बारे में। तो दोस्तों अगर फिशिंग अटैक के बारे में बात करें तो ये जो फिशिंग अटैक है ना, इसको हम मछली पकड़ने वाला अटैक भी कहते हैं, क्योंकि इस अटैक में मछली को पकड़ा जाता है इसीलिए। नहीं दोस्तों, ये वाले मछली नहीं, हम और आप जैसे इंसान मछली पकड़ा जाता है इस अटैक में। क्योंकि अगर ये वाले मछली पकड़ा जाता तो शायद यहाँ पर पी नहीं, यहाँ पर एफ होता, लेकिन यहाँ पर तो इंसान मछली पकड़ा जाता है ना, इसलिए यहाँ पर एफ नहीं पी है, मतलब फिशिंग। और ये जो फिशिंग अटैक है ये किन किन चीजों के थ्रू हो सकता है, इसके बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये फिशिंग अटैक है ये बहुत चीजों के थ्रू हो सकता है। जैसे कि आपके मोबाइल के व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, आपके मोबाइल के मैसेज के थ्रू हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू ये जो फिशिंग अटैक है ये हो सकता है। लेकिन जो मजेदार बात है ना वो ये है कि ये वाले जो मछली है ना, इसको जिस रूल से पकड़ा जाता है उसी रूल से हम जैसे इंसान मछली को भी पकड़ा जाता है। मतलब नॉर्मल मछली को जिस रूल से पकड़ा जाता है उसी रूल से इंसान मछली को भी पकड़ा जाता है। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, यही ना। तो दोस्तों ये ऐसे होता है कि आप लोगों में से शायद बहुत लोग कभी ना कभी मछली पकड़ने के लिए गए हैं, और बहुत लोग शायद अब भी मछली पकड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग ही मुझे बताइए कि जो मछली पकड़ने का रूल है वो क्या है। मछली पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फिशिंग स्टिक, एक कांटा और चारे चाहिए, जिससे हम मछली को पकड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जो इंसान मछली पकड़ा जाता है ना, उसमें भी सेम रूल से इंसान मछली को पकड़ा जाता है। लेकिन इंसान मछली पकड़ने के लिए जो फिशिंग स्टिक होता है ना, वो आपका मैसेज हो सकता है, आपका ईमेल हो सकता है, आपके मोबाइल का व्हाट्सएप हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज हो सकता है। और जो कांटा है ना वो कोई लिंक हो सकता है। और जो चारा है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो फिशिंग अटैक है ये कैसे होता है। तो दोस्तों जो फिशिंग अटैक है ये कैसे होता है इसके बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये जो अटैक है ना, ये जो लोग करते हैं, मतलब जो हैकर्स ये अटैक करते हैं, वो लोग हमें एक ऐसा शॉक्ड न्यूज दिखाते हैं जिसके ऊपर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। वो लोग हमें एक शॉक न्यूज दिखाकर हमें इस जाल में फंसा लेते हैं। और जो शॉक न्यूज है ना वो कुछ ऐसा होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, अगर उसको रीओपन करना चाहते हो तो अभी के अभी इस लिंक पर क्लिक करो। आपका जो नेटफ्लिक्स और जो अमेजन प्राइम का मेंबरशिप है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, अगर उसको रीओपन करना चाहते हो तो इस लिंक पर अभी कभी क्लिक करो। और ऐसा भी होता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसको रीओपन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो। ऐसे बहुत सारे मैसेज आपको आते हैं और जिसे हम शॉक्ड न्यूज कहते हैं। और इस शॉक्ड न्यूज को ही इंसान मछलियों का चारा कहा जाता है। मतलब जैसे नॉर्मल मछली के लिए हम कीड़ा डालते हैं चारा में, ठीक वैसे ही इंसान मछलियों के लिए ऐसे जो शॉक्ड न्यूज होता है ना वो होता है उनके लिए चारा। और बहुत लोग उस चारे को खा लेते हैं, और ज्यादातर वो लोग इस अटैक में फंसते हैं जो लोग इंटरनेट के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि उनको इंटरनेट में कितने तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है, इसके बारे में वो लोग कम नॉलेज रखते हैं। और वो लोग जिनको शॉक न्यूज देखने से उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है, वो लोग इस अटैक में सबसे ज्यादा फंसते हैं। क्योंकि जब उनके सामने एक शॉक न्यूज होता है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, तो उस टाइम उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है और वो लोग उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। और बहुत लोग जब देखते हैं कि उनका जो मेंबरशिप है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसी टाइम उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है और वो लोग उस लिंक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसको क्लिक कर लेते हैं, और उसी टाइम उनका जो डेटा है वो हैक हो जाता है, मतलब वो लोग फंस जाते हैं। और ये जो फिशिंग अटैक है ना ये किया जाता है बेवकूफ बनाकर। जैसे हम मछलियों को बेवकूफ बनाते हैं पकड़ने के लिए, ठीक वैसे ही जो फिशिंग अटैकर्स होते हैं, जो फिशिंग अटैक करते हैं, वो लोग हम इंसान मछलियों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, यही सोच रहे हैं ना। तो दोस्तों ये ऐसे होता है कि जब हम मछली पकड़ते हैं, मतलब मछली पकड़ने के लिए जब हम चारा डालते हैं पानी में, उस टाइम जो मछली होता है वो उस चारे की तरफ अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होने के बाद वो उस चारे को निकल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो मछली है वो फंस जाता है। लेकिन वो जो मछली है उसको ये नहीं दिखता कि वो जो चारा है उसके अंदर एक कांटा भी है, जो उसको नहीं दिखता। ठीक वैसे ही जो इंसान मछली होता है ना, मतलब हम लोग जो होते हैं ना, हम भी उस शॉक्ड न्यूज को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं।
लेकिन हम इंसान मछलियों को ये नहीं दिखता कि वो जो लिंक है वो एक कांटा है, ये हमें नहीं दिखता, जिसकी वजह से हम उस जाल में फंस जाते हैं। और ज्यादातर लोग इसी तरीके से ही फंसते हैं। और जो फिशिंग अटैक है ना वो ऐसे ही होता है। और लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या दिखाया जाता है इसके बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके मैसेज के ऊपर, आपको कौन सा मैसेज आया है। अगर आपका मैसेज फेसबुक से आया है तो वहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। अगर बैंक से आया है तो बैंक डिटेल्स मांगे जाता है। और अगर अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स से आया है तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, ईमेल एड्रेस, जो चीज़ मांगा जाता है एक ओरिजिनल वेबसाइट में वो सारे चीज़ मांगे जाते हैं। और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जिस वेबसाइट पर जाते हो उस वेबसाइट का जो लेआउट होता है ना वो एकदम ओरिजिनल वेबसाइट का लेआउट जैसा ही होता है। जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसका जैसा लेआउट होता है ठीक वैसे ही उस फेक वेबसाइट का भी लेआउट होता है। मतलब एकदम सेम टू सेम लेआउट होता है ताकि कोई भी यूज़र उसको समझ ना सके कि वो फेक है इसलिए। और जो लोग उस लिंक पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर जाके वो सारा डेटा फिल कर देते हैं, मतलब जिनके पास फेसबुक मैसेज आया है वो लोग अपने फेसबुक का डेटा दे देते हैं, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। जिनके पास बैंक से मैसेज आया है वो लोग वहाँ पर अपने बैंक के डिटेल्स दे देते हैं। और उसके बाद उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि नीचे एक लॉगिन बटन रहता है, उसको उन लोगों को क्लिक करना पड़ता है। मतलब उस लॉगिन बटन को देखकर वो लोग उसको क्लिक करते हैं और उस लॉगिन बटन को क्लिक करने के बाद ही वो सारा जो डेटा है, मतलब वो जितने भी डेटा आप लोगों ने वहाँ पर दिया है वो सारा डेटा उस हैकर के पास चला जाता है। मतलब वहाँ पर आपने जो चीज़ दिया है वहाँ पर अगर बैंक डिटेल्स दिया है तो बैंक डिटेल्स, अगर फेसबुक का यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है तो वो सारे पासवर्ड और यूज़र आईडी वो सारी जो चीज़ है ना वो सीधा उस हैकर के पास चले जाता है। और उसके बाद क्या होता है ये तो आपको भी पता है कि आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है। और ज़्यादातर केस में ऐसे ही फिशिंग अटैक किया जाता है और ऐसे ही लोगों को फंसाया जाता है। और ज़्यादातर तो वही लोग फंसते हैं जो लोग इंटरनेट के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं, वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। और जिन लोगों को शॉक न्यूज़ देखने के बाद ही उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है वो लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं इन केसों में। और ये जो फिशिंग अटैक है ये ऐसे ही किया जाता है कि हमको एक शॉकिंग न्यूज़ दिखाया जाता है या फिर शॉकिंग एक मैसेज दिखाया जाता है जिस पर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस पर क्लिक करके अपना जो डेटा देता है वो दे देते हैं और उसके बाद हमारा जो डेटा है वो हैक हो जाता है। ऐसे ही फिशिंग अटैक होता है। सो आई होप कि आप लोग फिशिंग अटैक के बारे में समझ चुके हैं। और ये जो फिशिंग अटैक है ना ये दो तरीके के होता है, एक है लिंक फिशिंग और एक है फोन फिशिंग। ये दो तरीके के फिशिंग अटैक होते हैं और इन दोनों के बारे में ही मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। पहले बताता हूँ लिंक फिशिंग के बारे में। तो दोस्तों ये जो लिंक फिशिंग है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये लिंक फिशिंग है ना ये दो तरीके के होते हैं। एक है जब आप लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद उस लिंक में जाके जो डेटा है वो देते हो, मतलब वहाँ पर जो डेटा मांगा जाता है उसको देते हो। उसके बाद जब आप लॉगिन पर क्लिक करते हो उसके बाद वो जो डेटा है वो हैकर के पास जाता है। और दूसरा जो लिंक फिशिंग है वो ऐसा है कि जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो उसी टाइम ही आपका जो डेटा का एक्सेस है वो लोग ले लेते हैं। अगर मैसेज ईमेल से है तो वो लोग आपके ईमेल का जो एक्सेस है उसको ले लेते हैं। अगर फेसबुक से आया तो फेसबुक का एक्सेस ले लेते हैं, व्हाट्सएप से आया तो व्हाट्सएप का एक्सेस ले लेते हैं, मैसेज से आया है तो मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं। ऐसे वो लोग एक्सेस ले लेते हैं अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो तभी। मतलब ये जो लिंक फिशिंग है ये दो तरीके होता है। एक है लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डेटा देते हो, लॉगिन करते हो, उसके बाद जो डेटा है वो हैकर के पास जाता है। और एक है लिंक पर क्लिक करने के टाइम ही आपका जो डेटा है वो हैक हो जाता है, उनको एक्सेस मिल जाता है। और आप लोगों ने शायद सुना होगा कि कुछ दिन पहले ही जो डिजिटल राज चैनल था उसको भी हैक कर लिया गया था और उन्हें खुद बताया था कि उनका जो चैनल है वो हैक इसलिए हुआ था कि उन्होंने गलती से एक लिंक पर क्लिक कर दिया था और उसकी वजह से उनका जो जीमेल का एक्सेस है वो उन लोगों को मिल गया और उनका जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो गया। मतलब उस टाइम क्या हुआ कि जो लिंक है उसको क्लिक करने के बाद ही उनका जो जीमेल आईडी है उसका एक्सेस उन लोगों को मिल गया। मतलब जो लिंक फिशिंग है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक है लिंक पर क्लिक करने के बाद डेटा देने के बाद, और एक है लिंक पर क्लिक करने के बाद ही आपका जो डेटा है वो हैक हो जाएगा, मतलब उस डेटा का एक्सेस उन लोगों को मिल जाएगा। इस दो तरीके से जो लिंक फिशिंग है वो किया जा सकता है। और अब बात करते हैं दूसरे फिशिंग के बारे में, मतलब फोन फिशिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो इस फोन फिशिंग में आपको कॉल किया जाता है और कॉल करने के बाद कहा जाता है कि आपने बहुत बड़ा एक लॉटरी जीत लिया है। उस लॉटरी का प्राइस है 1 करोड़ रुपए और इस प्राइस को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए वो लोग आपसे आपके अकाउंट का जो डिटेल्स है वो मांगते हैं। और बहुत टाइम वो लोग ये भी कहता है कि आपने 1 करोड़ का लॉटरी जीत लिया है, 5,000 रुपये और अपने बैंक डिटेल्स लेकर इस जगह पर आइए और आपका जो पैसे है वो हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे कहते हैं। और इसे फोन फिशिंग कहा जाता है। और इसमें भी बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोग नहीं फंसते हैं। ज्यादातर लोग ही फोन फिशिंग में नहीं फंसते हैं, ज्यादातर लोग ही इस लिंक फिशिंग में फंसते हैं। ठीक है।
और जो फिशिंग अटैक है वो ऐसा ही होता है और ऐसे ही फिशिंग अटैक को किया जाता है। सो आई होप कि आप लोग फिशिंग अटैक के बारे में समझ चुके हैं। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि ये जो फिशिंग अटैक है इससे क्या बचा जा सकता है? तो दोस्तों हाँ, इससे बचा भी जा सकता है। इसका एक रास्ता है जिससे आप फिशिंग अटैक से बच सकते हो। तो दोस्तों वो जो रास्ता है वो है इग्नोर। आपको सारे जो फिशिंग अटैक्स है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। कि अगर आपके पास कोई शॉक्ड मैसेज आता है और उस पर कोई लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है तो उसको बस इग्नोर कर दीजिए, उस लिंक पर कभी मत क्लिक कीजिए। और अगर कोई फोन करके फिशिंग कर रहा है और कह रहा है आपने इतना लॉटरी जीत लिया है तो उसको कह देना कि मेरा पैसा तू रख ले और उसके बाद फोन काट देना, बस उसको इग्नोर कर देना। तो क्या होगा, इससे आपका जो डेटा है वो भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे। लेकिन अगर कोई लिंक आ रहा है, मतलब ईमेल से आ रहा है या फिर फेसबुक से आ रहा है या फिर व्हाट्सएप से आ रहा है, तो पहले उस मैसेज को पूरी तरीके से पढ़ना, उसके बाद लास्ट में जाना। और अगर वो लोग कह रहे हैं कि लिंक पर क्लिक करने के बाद ही हम आपसे बात करेंगे तो उस लिंक पर कभी मत करना, क्योंकि वो एक फिशिंग अटैक है। सो अगर अपने डेटा को सेफ रखना चाहते हो और अपने पैसे को भी सेफ रखना चाहते हो तो उन सारे लिंक्स को इग्नोर करो। और अगर कोई फोन कॉल आता है तो उसको भी इग्नोर कर दो। तो ये आपका जो डेटा है वो भी सेफ रहेगा और आपका जो पैसा है वो भी सेफ रहेगा। सो आई होप कि आप लोग फिशिंग अटैक के बारे में समझ चुके हो, फिशिंग अटैक के बारे में जान चुके हो और ये भी जान चुके हो कि ये जो फिशिंग अटैक है इससे आपको कैसे बचना है। सो अगर आप लोगों को इस फिशिंग अटैक के बारे में समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके इस फिशिंग अटैक के बारे में, ताकि वो भी इस अटैक से बच सके। इसलिए शेयर जरूर करना। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहां से जाके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा। मतलब इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। और कमेंट जरूर करना, मतलब फीडबैक हमें जरूर देना, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए फीडबैक हमें जरूर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे हैकिंग सीरीज के पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है, वहां से जाके आप उस वीडियोस को देख सकते हो। और ऑलरेडी हमारे हैकिंग सीरीज का प्लेलिस्ट राइट में आ चुका है, उस पर क्लिक करके भी आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।